सबसे पहले कहते हैं कि मैंने आपको जो पहली वीडियो में बताया था मेरे दोस्तों कि मेरा जो इस स्पेशली इस बात को आपने नेगेटिव नहीं लेना है किसी सूरत में, क्योंकि मेरे दोस्तों अगर आप इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इस्लाम भी हमें ये हुक्म देता है कि आप देखें कि आपका दुश्मन जो है या आपके जो अपोनेंट है वो किस तरह आपको इनकाउंटर करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी कर रहा है। और एज ए मुस्लिम आप देखें कि दो चीज़ें हैं कि हमने मिसाल के तौर पर इसको इनकाउंटर कैसे करना, और यही मेरी आज का मौजू है। वो मौजू है कि मैं आज जो है ना, क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, मैं भी मेरे दोस्तों कश्मीर का बाशिंदा और मैं 100% हल्फिया यानी कुरान पर रख कर ये बता रहा हूँ कि मैं आपसे ये झूठ नहीं बोलता हूँ। दिस इज़ फैक्ट दैट आई हैव सीन। देखें मेरे दोस्तों, ये है कि मैं भी इसका बहुत बड़ा जो है ना वो हम खुद गए अक़वाम मुत्तहिदा के सामने एहतजाज के लिए, बट आई हैव सीन समथिंग फैक्ट दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि हम कश्मीरी और पाकिस्तानी और जो अमेरिका में तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा लोग लाखों हैं वो सोचने पर, जिसमें हमारे कश्मीरी पाकिस्तानी सारे यक जान है, लेकिन हमने अपने आप को दुरुस्त करना है। और मैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्तों कि आप देखें कि हमारा जो जिसको कहते हैं इंडिया, वो यूएस में क्या कर रहा है एंड हाउ ही इज अडॉप्टिंग द स्ट्रेटजी टू इनकाउंटर हमारे जो चीज़ें वो जैसे वो भी लगे हुए हैं। बट वी हैव टू थिंक, एंड ये मैं अपनी जितने भी कौम है, जितने भी कश्मीरी यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में हैं और जितने भी पाकिस्तानी यूनाइटेड स्टेट में हैं, जो पाकिस्तानी सुन रहे हैं मेरी बात बिल्कुल 100% मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि बिलफर्ज मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये मैं हकीकत बता रहा हूँ कि बैरिस्टर सुल्तान साहब या जो शाह मोहम्मद कुरैशी या जितने भी जो चेयरमैन ऑफ कश्मीर कमेटी जो शेरियार अफरीदी साहब दूसरे आए थे, मेरे दोस्तों हम अगर जो लकीर के फ़कीर हों या जैसे जिसको कहते हैं कि मुंह पर तारीफ़ करना, नारे मारना, जैसे मैंने आज स्पेशली जो रावला कोट में गए हैं बैरिस्टर सुल्तान, तो देखें हम कौम ही बिगड़ चुकी हैं कि हम ऐसे नारे जिस तरह उन्होंने पूरी दुनिया फतह करके आए हैं और जिस तरह ऐसे नारे आप उनकी ये चीज़ें देखें तो फैक्चुअल मैं आपको बयान कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। पहली तो मैं आपको बताऊं कि अगर मैं बैरिस्टर सुल्तान की जगह होता तो सबसे पहले मैं क्या करता कि जितने भी यूनाइटेड स्टेट में 50 स्टेट हैं वहाँ से मैं जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं कि जो आना चाहते हैं इस एहतजाज में, अगर वो देखें अगर 7 लाख जो है ना पाकिस्तानी कश्मीरी हैं तो 7 लाख कहते हैं कि 2.5 ज़कात 2.5% बनती है ना, तो 7 लाख में आप 2,500 बंदा 1 लाख में तो कितना बनता है जनाब अली? ये बनता है जी 15,000 से 20,000। तो मेरे दोस्तों मैं अल्लाह की कसम करके सच बताता हूँ कि जितने भी लोग गए वो जो स्ट्रीट है यानी विच इज़ न्यूयॉर्क में जो अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भी नहीं है, हालांकि ये होना चाहिए कि बिल्कुल सामने जो है ना उसका एहतजाज के लिए जो है ना वो हमें रिक्वेस्ट, हम एलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट हैं वो भी नहीं कर सकते हैं, यानी बिसाइड है वो स्ट्रीट है तो उसमें मैक्सिमम अगर आप 10,000 बंदे भी वहाँ पे जमा करते हैं ना तो वो दोनों साइड में यानी स्ट्रीट को सिर्फ अलाउ किया गया है और उस स्ट्रीट में अगर 10,000 बंदे भी आप जमा करते हैं ना वो पूरी स्ट्रीट भर जाती है। अब उसमें यह है कि हमारा देखें मैं आपको इसीलिए फैक्ट बता रहा हूँ, हम गए हैं जो है ना थोड़ा सा लेट पहुँचे क्योंकि वी वेंट फ्रॉम द हमारे जो काफिला था जिसमें वो ज़्यादा लोग होने चाहिए थे, DC, वर्जीनिया, मैरीलैंड एंड डेलावेयर, ये सारी स्टेटों का काफिला था, तो हम थोड़ा लेट पहुँचे हैं क्योंकि इट इज़ अबाउट टू 5 आवर्स ट्रैवलिंग। तो उसमें यह है कि मेरे दोस्तों के बैरिस्टर सुल्तान साहब का या किसी भी हमारी लीडरशिप का कोई नाम और निशान नहीं था, और वी वर आस्किंग द ग्रुप्स दोज हु वर कमिंग फॉर द प्रोटेस्ट, तो उसमें कुछ 50 बंदे 20-50 आते थे और एहतजाज करते थे, कहते जी हमने हाजिरी लगा ली है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है
और मेरे दोस्तों किसी ने भी यूनाइटेड प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर मैं भी किसी लीडरशिप की जगह होता तो मैं सबसे पहले करता कि कोऑर्डिनेशन जो हर स्टेट से होता है और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके कि भाई ये सारी स्टेट से लोग जो आ रहे हैं इतने बजे पहुंचेंगे और इतने बजे सारी लीडरशिप होगी और इतने तकरीबन एक देखें हम बहुत बड़ी बातें करते हैं, क्या 1 घंटे के लिए आप एहतजाज नहीं कर सकते थे? आप यकीन माने बैरिस्टर सुल्तान भी आए, उसकी आप वीडियो निकाल कर देखें, जितने भी लोग आए हैं यही है 50-100 बैरिस्टर सुल्तान के टाइम पे भी कुछ लोग थे और ये फैक्ट मैं बता रहा हूं। और उसके बाद आते जाते रहे, यानी हजारों लोग पूरे दिन में आए हैं, लेकिन हम 100 बंदों को भी इकट्ठा नहीं कर सके अक़वाम मुत्तहिदा सामने। और ये हम कह रहे हैं अभी बैरिस्टर सुल्तान की जिस तरह रावलकोट में वो तकरीर और हमारे नारे, हम कौमी, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी खराबी हम एज ए हम शहरी हैं कि हम अपने लीडरों को अकाउंटेबल नहीं बनाते। एंड आई वांटेड टू, बिकॉज वो बिजी थे, मैंने वो ड्यूटी लगाई थी जो बैरिस्टर सुल्तान के साथ थे लोग कि भाई आई वांटेड टू टॉक विद हिम, कि हमें विदाउट एनी फियर आई वांटेड टू एक्सप्लेन हिम, लेकिन वो ये है कि वो बात नहीं हो सकी है। लेकिन मैंने इम्तियाज़ साहब जो इनके जो एडवाइज़र हैं उनसे बात की थी। मेरे दोस्तों, दिस इज़ द फैक्ट कि भाई अगर बैरिस्टर सुल्तान साहब कोई काम ना करते, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में हमारी लीडरशिप ही आती और कोऑर्डिनेट करके अगर 10,000 बंदों को जमा 10 से 15,000 मेरे दोस्तों बंदू को जमा कर देती, तो इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट यूनाइटेड स्टेट में होता है कि पूरी मीडिया अटेंशन हो जाती है, फिर जो है ना वो पूरी चीज़ें जो ना हाईलाइट हो जाती हैं। तो हमने जैसे वहाँ उस स्ट्रीट में मैंने देखा है जो न्यूयॉर्क के सामने कि दूसरे भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, दूसरे जैसे तुर्की, ये छोटे 10, 15, 20, 50 लोग, और हम भी इसी तरह। तो दैट्स विल नॉट क्रिएट एनी इम्पैक्ट मेरे दोस्तों। और उसके बाद ये है कि जो दूसरी स्ट्रेटेजिक प्लान है, जिस तरह आप इनके मीडिया में जो है ना प्रोजेक्शन, अच्छा, और इनके जितनी भी जिसको कहते हैं कि इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, इनकी जो जितनी जो सिस्टम है, उसमें हमारा रोल जो है ना स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो यूनाइटेड स्टेट में, जब पाकिस्तान में लीडरशिप आती है, कि सबसे पहले तो आप ये काम करें कि जो पूरे यूनाइटेड स्टेट में कश्मीर डस्ट में जितनी भी पार्टी हैं उनको यूनाइट करें, कोई एहतजाज हो उसका टाइम भी एक फिक्स करें, और उसके बाद एक फिक्स पैटर्न ऑफ स्पीच हो, इंटरनेशनली उसको हाईलाइट किया जाए, जिसको BBC जितने CNN जितनी भी इंटरनेशनल चैनल हैं उसको प्रोजेक्ट करें और उसको लाइव कवरेज दें। तो मैं आप यकीन माने इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट होगा। आप तो मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन मेरा मकसद ये है कि हमें फैक्ट पर होना चाहिए। मैं अगर गया हूँ एंड आई हैव सीन मैनी लैप्सेस जिसमें हम इम्प्रूव करके बेहतर कर सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नेक्स्ट ईयर ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो लीडरशिप आती है उसकी बेहतर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जो लीडर हमारे आते हैं उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने करना क्या है। सबसे पहले आप अपनी जो नेशन है, जो पाकिस्तानी कश्मीरी हैं, उनको यूनाइट करें, और कम से कम आप जो है ना जो उसकी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, एक ही टाइम एहतजाज हो, ज़्यादातर इसका इम्पैक्ट होगा। फिर आपका फोकस हो कि इंटरनेशनल मीडिया को आप ले आए, CNN, BBC, इतनी भी इंटरनेशनल मुसलमान की मीडिया है उसको ले आए, कवरेज दें, और फिर देखें आपका कैसा ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है। और ये बड़ी इनके लिए बहुत, फिर मीडिया का बहुत बड़ा रोल है यूनाइटेड स्टेट में, उसकी इंटरनेशनल कवरेज का बहुत बड़ा रोल है। और ये हम करते नहीं है, हम सिर्फ अपनी प्रोजेक्शन, जो भी लोग आए हैं उन्होंने, जैसे हमारी लीडरशिप आई है, उन्होंने क्या किया है, अपनी प्रोजेक्शन, वो जो लोग होते हैं जो मीडिया के, वो सिर्फ उनका फोटो दिखाकर वो कहते हैं जी अक़वाम मुत्तहिदा के सामने खड़े। फैक्ट ये है कि भाई मैं और आप एक कॉमन, ठीक है जी, एक लीडर है, उसका काम है कि नेशन को यूनाइट करना, अपने ओवरसीज को यूनाइट करना, और उनको एक प्लेटफॉर्म पर एक ही टाइम जमा करके उसका इम्पैक्ट क्रिएट करना। ये नहीं हुआ है इस दौर में। इस टाइम में मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे दोस्तों में खुद भी शामिल था, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। एज ए कश्मीरी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मेरा दिल खून के आंसू होता है कि भाई हम मजाक कर रहे हैं अपने आप से
इफ यू काउंटर द एनिमी यू मस्ट हैव द स्ट्रेटेजिक प्लान, कि जिसमें आपका बेहतर प्लान हो, जिसका इम्पैक्ट हो, इंटरनेशनल इम्पैक्ट हो। वो हम कर नहीं रहे हैं। हम जो जैसे रावलाकोट में आज बरेस सुल्तान ने पूरी दुनिया फतह कर दी और हम पीछे नारे लगा रहे हैं, just hear his speech and hear the people, those who are dying for and he did nothing here as a leader that could have done। मेरे दोस्तों, मैंने सोल्यूशन भी बताया कि मैं अगर बरेस सुल्तान या जो पाकिस्तानी लीडरशिप की जगह होता तो मैं पहले इसको कम्युनिकेशन और यूनाइट द पीपल एंड bring them one platform in one time and create the impact, bring the इंटरनेशनल मीडिया। ये बहुत ज़रूरी है और ये नहीं किया हम जैसे नारे। और हम कौम जो है ना ऐसी बन चुकी है, ना हम खुद लीडर बन सकते हैं ना लीडर बनने देते हैं, क्योंकि हम हर लीडर को हम जो है ना बिल्कुल बादशाहों का बादशाह बना देते हैं और उसने कुछ भी ना किया हो और उसको ऐसा बना देते हैं कि इसने ज़मीन व आसमान एक कर दिया है। और जिस तरह मिसाल के तौर पर अभी की मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में जैसे जो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 100 बंदे अगर आप एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे नहीं कर सकते हैं, 7 लाख जो है ना जो यूनाइटेड स्टेट में, तो आप क्या लीडर हैं? यू कैनॉट बी कंसिडर एज ए लीडर ऑफ द नेशन एंड यू कैनॉट प्ले एनी रोल to make the independence of the over मकबूजा कश्मीर। तो ये हमें अपने गिरबान में जाके, इसीलिए मैंने पहली वीडियो में बताया था मेरी ये दोनों वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं फैक्ट विदाउट देखें मैं मीडिया या मैं सोशल मीडिया को आई एम नॉट यूजिंग इट फॉर माई प्रोजेक्शन। आई वॉन्ट दैट आई शेयर विद यू factual reality that you correct yourself। चलो हो गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपने सबसे पहले जो लीडर आ रहे हैं उनका काम है मेरे दोस्तों कि वो यूनाइट करें पूरी स्टेट। जो 50 स्टेट्स हैं उससे अगर 200 बंदे भी लाएंगे 10-12 हज़ार बंदे हो जाएंगे, तो उसका एक ही टाइम रखें, इम्पैक्ट क्रिएट करें। और इंटरनेशनल जो इस्लामिक जितने चैनल हैं, मीडिया है, उसको आप ले आएँ और उसको आप लाइव कवरेज दें और आप देखें कितना ज़बरदस्त इसका इम्पैक्ट। और ये है नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जितने भी मिसाल के तौर पर की इदारे हैं उसमें कोशिश करें कि अपने लोगों को जो है ना वो यूनाइटेड स्टेट में जैसे मीडिया के इदारे हैं, इनकी फाइनेंशियल हैं। अब इंडिया ने पूरी जगह इनके आईटी में, अब गूगल का CEO जब इंडियन होगा, जब CNN में इंडियन लोग होंगे, जब मिसाल के तो दूसरे मीडिया और जितने भी पावरफुल एरिया में इंडियन होंगे, तो हमारा इम्पैक्ट ज़्यादा हमारा ही। अब यूनाइटेड स्टेट होने के बावजूद अगर हम ये इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, उसकी वजह है कि हमारी जो है ना विजनलेस लीडरशिप है, विजनरी लीडरशिप नहीं है। हमारे लोग ज़ाती प्रोजेक्शन और हमारे लोग जो है ना ज़ाती नारा फ़ायदे के लिए उसको ऐसा उठाएंगे और जस्ट पर्सनल इंटरेस्ट, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं और हम अपने आप को अपने गिरबान में झांक कर अपनी गलतियों से सीख कर हम बेहतर स्ट्रेटजी। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन दैट यू मस्ट मेक द स्ट्रेटजी वेयर यू कैन सक्सेस अगेंस्ट योर एनिमी हु इज मेकिंग the good strategy against us, and that is only way that we can encounter, where if we united and if we do what I told you, the steps and especially role of our leadership, that is very important। otherwise ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ पर्सनल प्रोटेक्शन होगी। वो जो है ना जैसे इधर से 10 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सकें और वो उधर जाकर पूरी जिस तरह हमारी कौम तो बिल्कुल उसको क्या है, जब वो एयरपोर्ट में जाता है तो पूरे जिस तरह उसने वो किया, इसलिए कि फैक्चुअल कोई इधर से बताता नहीं है। मैं बताने का मकसद, मेरा बताने का मेरे दोस्तों दिल खून के आंसू रोया जब मैंने ये देखा कि भाई इधर कुछ भी नहीं किया, उधर जाकर जैसे आपने पूरी दुनिया फतह कर दी कश्मीर को इतना। हालांकि रियलिटी में ये मैंने फैक्ट बताए और उसमें मैं चैलेंज करता हूँ, आई एम रेडी टू फेस द पर्सन हु से दैट आई एम रॉन्ग। बाई हल्फिया मैं कहता हूँ कि इसमें अगर जरी बात गलत हो तो मैं उसके लिए भी अकाउंटेबल हूँ। तो अल्लाह ताला में विजन दे
विजनरी लीडरशिप दे, वो लोग दें कि जो ये समझे कि हम कौम को कितने अरसा बेवकूफ़ बनाएंगे, कौम को कितना अरसा हम जो है ना वो लाल पत्ती के जो है ना पीछे दौड़ाएंगे। और हमारी कौम भी माशाल्लाह ये है कि हम भी कोई देखते नहीं है, तो बस वो वैसे ही नारेबाजी और वैसे ही विदाउट इन्फेक्चुअल वी रन बिहाइंड ओवर लीडर, जो आपको जो है ना बुराई और एक दिन जो है ना आपको यानी आगे भी अगर झूठे लीडर, जो लोग मिसाल के तौर पर जो हर तरह से जिनमें बुराई है, तो उनके झंडे के साथ आपको क़यामत में भी उठना पड़ेगा। और आपने अगर सच्चाई पर साथ नहीं दिया तो ये लोग आपको जो है ना वो जो है ना आपके मरने के बाद भी जो है ना आपका एक बुराई का असासा बन जाएंगे मेरे दोस्त। तो इसीलिए मैं सच बोल रहा हूँ। आई वॉज विद द पीपल बट आई एम टेलिंग द फैक्ट बिकॉज माई एज ए नेशन एंड कश्मीरी citizen and also Pakistani citizen, it is my responsibility that I tell you the fact which I am explaining you 100% without any you can say that false statement. It is true and I stand by. If somebody want to challenge me, just call me, just debate with me. I will prove that what things gone here, it was totally a disaster. God bless us and God give us the wisdom that we can do good in our society, good for our nation, good for our people, good for everyone who is be a part of Islam and Muslim. Wa alaikum salam wa rahmatullah.